जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल गीता ज्ञान 3.0 में। दोस्तों, रोज की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ एक नई वीडियो और नई प्रसंग के साथ। नया प्रसंग है युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बारे में। आखिर कैसे युधिष्ठिर ने अपना राजसूय यज्ञ सफल किया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जब हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के परिजन और राज्य के सभी सम्मानित पुरुष पहुंचते हैं, जन्मेजय पितामह भीष्म तथा गुरु द्रोणाचार्य आदि की अगवानी करके युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम किया और भीष्म, द्रोण, कृप, अश्वत्थामा, दुर्योधन से कहा, इस यज्ञ में आप लोग सब प्रकार से मुझ पर अनुग्रह करें। यहाँ मेरा जो यह महान धन है उसे आप लोग मेरी प्रार्थना मानकर इच्छा अनुसार सत्कर्मों में लगाइए। यज्ञ दीक्षित युधिष्ठिर ने ऐसा कहकर उन सबको यथा योग्य अधिकारों में लगाया। भक्ष्य भोज आदि सामग्री की देख रेख तथा उसे बांटने परोसने की व्यवस्था का अधिकार दुशासन को दिया। ब्राह्मणों के स्वागत सत्कार का भार उन्होंने अश्वत्थामा को सौंप दिया। राजाओं की सेवा और सत्कार के लिए धर्मराज ने संजय को नियुक्त किया। कौन सा काम हुआ, कौन सा नहीं हुआ, इसकी देख रेख का काम महाबुद्धिमान भीष्म और द्रोणाचार्य को मिला। उत्तम वर्ण के स्वर्ण तथा रत्नों को परखने, रखने और दक्षिणा देने के कार्य में राजा ने कृपाचार्य की नियुक्ति की। इसी प्रकार दूसरे दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों को यथा योग्य भिन्न भिन्न कार्यों में लगा दिया। नकुल के द्वारा सम्मान पूर्वक बुलाकर लाए हुए वाहिक धृतराष्ट्र, सोमदत्त और जयद्रथ वहां घर के मालिक की तरह सुखपूर्वक रहने और इच्छानुसार विचरने लगे। संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता विदुर जी धन को व्यय करने के कार्य में नियुक्त किए गए थे तथा राजा दुर्योधन कर देने वाले राजाओं से सब प्रकार की भेंट स्वीकार करने और व्यवस्था पूर्वक रखने का काम संभाल रहे थे। सब लोगों से घिरे हुए भगवान श्री कृष्ण सबको संतुष्ट करने की इच्छा से स्वयं ही ब्राह्मणों के चरण पखारने में लगे थे, जिससे उत्तम फल की प्राप्ति होती है। धर्मराज युधिष्ठिर और उनकी सभा को देखने की इच्छा से आए हुए राजाओं में से कोई भी ऐसा न था जो 1000 स्वर्ण मुद्राओं से कम भेंट लाया हो। प्रत्येक राजा बहुसंख्यक रत्नों की भेंट देकर धर्मराज युधिष्ठिर के धन की वृद्धि करने लगा। सभी राजा यह होड़ लगाकर धन दे रहे थे कि कुरुनंदन युधिष्ठिर किसी प्रकार मेरे ही दिए हुए रत्नों के दान से अपना यज्ञ संपूर्ण करे। जिनके शिखर यज्ञ देखने के लिए आए हुए देवताओं के विमानों का स्पर्श कर रहे थे, जो जलाशयों से परिपूर्ण और सेनाओं से घिरे हुए थे, उन सुंदर भवनों, इंद्रादि लोकपालों के विमानों, ब्राह्मणों के निवास स्थानों और परम समृद्धि से संपन्न रत्नों से परिपूर्ण वित्र और विमान के तुल्य बने हुए दिव्य ग्रहों से समागत राजाओं से तथा असीम श्री समृद्धियों से महात्मा कुंती नंदन युधिष्ठिर की वह सभा बड़ी शोभा पा रही थी। महाराज युधिष्ठिर अपनी अनुपम समृद्धि द्वारा वरुण देवता की बराबरी कर रहे थे। उन्होंने यज्ञ में 6 अग्नियों की स्थापना करके पर्याप्त दक्षिणा देकर उस यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन किया। राजा ने उस यज्ञ में आए हुए सब लोगों को उनकी सभी कामनाएं पूर्ण करके संतुष्ट किया। वह यज्ञ समारोह अन्न से भरा पूरा था। उसमें खाने पीने की सब सामग्रियां प्राप्त मात्रा में सदा प्रस्तुत रहती थी। वह यज्ञ खा पीकर तृप्त हुए लोगों से ही पूर्ण था। उस उत्सव समारोह में सब और रत्नों को ही उपहार में दिया जा रहा था। मंत्र शिक्षा में निपुण महर्षियों द्वारा विस्तार पूर्वक किए जाने वाले उस यज्ञ में मंत्र एवं स्तुति, घृत होम तथा लित आदि शाक कल्य पदार्थों की आहुतियों से देवता लोग तृप्त हो गए। जिस प्रकार देवता तृप्त हुए, उसी प्रकार दक्षिणा में अन्न और महान धन पाकर ब्राह्मण भी तृप्त हो गए। दोस्तों, अधिक क्या कहा जाए उस यज्ञ के बारे में। सभी वर्ण के लोग बड़े प्रसन्न थे, सबको पूर्ण तृप्ति मिली थी। कैसी लगी ये छोटी सी वीडियो आपको दोस्तों? उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए नॉलेजेबल रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा दोस्तों।